कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। ये महामारी कौन सी है ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक और महामारी का सीज़न आ रहा है जिसे डेंगू कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज तक वैक्सीन नहीं बन पाया है। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये डेंगू कैसी बीमारी है, ये किस तरह से फैलती है और इससे हमारे शरीर को किन किन प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, आज डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही सवालों के जवाब, आपके और हमारे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से पाएंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति कामले जी, क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन छत्तीसगढ़। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कृष्णमूर्ति जी, जैसा कि आपको बताया ही मैंने कि हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डेंगू किस प्रकार की बीमारी है। डेंगू एक किस्म की वायरल बीमारी है। जैसा कि अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और वायरस नाम आते ही लोगों को बहुत सारी जानकारियां लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा कर ली हैं जी। वायरस, डेंगू का वायरस एक वाहक के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है जो एक मॉस्किटो है, मच्छर है, जिसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं जी। और ये मच्छर के काटने से डेंगू के वायरस उस इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए डेंगू वायरस का प्रकोप बरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है और तंग बस्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रीडिंग मॉस्किटो की ज़्यादा हो रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जी जी। तो ये उन इलाकों में एपिडेमिक का रूप भी ले सकता है जी। अतः हम ये कह सकते हैं कि डेंगू का बुखार है या डेंगू फीवर है, यह अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो जिले में या राज्य में महामारी का रूप भी ले सकता है। कृष्णमूर्ति जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह अभी हम महामारी से जूझ ही रहे हैं, कोरोना नामक बीमारी से, तो आप ये समझिए कि आज हम, ये बड़ा ही दुखद है कि हम कोरोना के तीसरे चरण की ओर बढ़ चले हैं। इसके बहुत सारे लक्षण भी देखने को मिले, लेकिन क्या डेंगू के भी इस प्रकार के कोई सिम्टम्स अलग अलग टाइप के आते हैं या वही सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल बुखार के होते हैं? देखिए, मूल दोनों बीमारियों में अंतर यह है कि कोरोना की बीमारी में वाहक जो है, जो बीमारी का वाहक है मनुष्य है जी। वायरस एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, वह मनुष्य इन्फेक्ट होने के बाद सांसों के माध्यम से एरोसॉल जनरेट करता है। वह संपर्क में आए किसी व्यक्ति के द्वारा सांस लेने पर उसके अंदर चला जाता है, फिर वो रोग ग्रसित हो जाता है। तो ये चूंकि माध्यम हवा है जी। डेंगू में माध्यम मच्छर है। अच्छा। तो मच्छर है तो डेंगू की गुंजाइश है। अच्छा। मच्छर नहीं काटेंगे तो डेंगू नहीं होगा। मच्छर बरसात सीजन में ज़्यादा पनपते हैं। ब्रीडिंग पानी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी लार्वल और प्यूपा की स्टेज है, वो अंडा देने के बाद लार्वा प्यूपा की स्टेज पानी में ही होती है जी। तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो पानी में है जी। तो पानी अगर हम इकट्ठा ना होने दें, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक पाएँ जी, तो हम डेंगू के बुखार की साइकिल को तोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप दर्शक अपने सवाल हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर एक बार और सुन लें, 1800-233-9418। तो उठाइए फ़ोन और अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स से पूछिए। डॉक्टर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने डेंगू बुखार की बात की, तो ये डेंगू के बुखार कितने प्रकार के होते हैं? डेंगू का बुखार शुरुआती रूप में डेंगू एक ही प्रकार का बुखार है। चूंकि ये हम चर्चा इस सीजन में इसलिए कर रहे हैं, ये भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है। अच्छा? जैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू है, इसमें लक्षण भी फ्लू लाइक हैं, तो ये फ्लू लाइक फीवर भी कहा जाता है, डेंगू फीवर, जिसमें आपसे इस प्रश्न का जवाब हम थोड़ी देर में लेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भगत राम जी आपका। बताइए आपका प्रश्न क्या है? सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब को मेरे तरफ से नमस्कार है।
हमारा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप भगत राम जी बताइए। हाँ, ये जानना चाहता हूँ जैसे डेंगू बुखार है, टाइफाइड बुखार है और आमतौर पर बुखार है, ये तीनों बुखार के अंतर क्या है और ये किस चीज खाने से होता है, तो हमको क्या क्या परहेज करना जिससे हम इनकी लक्षण को पहचान सके और उनसे बच सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भगत राम जी का। भगत राम जी नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी में बोला हूँ, हिंदी में बोला हूँ? तो ऐसे भाई मोर बात ला सुनाओ थोड़ा ध्यान से। बुखार है, कोई भी बुखार है, हम शासन करते हमेशा, कोई भी बुखार अगर है तो वो मलेरिया हो सकता है। अगर मलेरिया बुखार है तो खून की जांच कराओ। ये शासन प्रशासन हर जगह दीवार में लिखा है और आपको बताते भी हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि खाने पीने से बुखार होता है, वो खाने पीने से ये बुखार नहीं होता है। ये आम सीजन, बरसाती सीजन में होने वाला बुखार है। यह बुखार अलग किस्म का इसलिए है कि ये मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर नानचुन मच्छर रहते, तो एक शरीर में धारी धारी रहते, मुश्किल से 5 मिलीमीटर के मच्छर हरे। और यह चाबे के बेरा बिहनिया और वो मंझन के 8 बजे और 10 बजे चापते और 5 बजे 3 से 5 बजे के बीच चापते और लगातार चापते। थोकन चाबी छोड़ी फिर चाबी फिर छोड़ी। तो ये लगातार चापने वाला मच्छर समझ ले और धारी दिखत है, तो ये मच्छर घर में रहना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बुखार के जो पैटर्न है वह ये एमा बुखार अचानक आते, अचानक बुखार आई और बुखार आए के बाद में हाथ गोड़ में भारी पीड़ा हुई, मुड़ पीड़ा हुई। ओकर बाद में समझ ले मुंह में स्वाद नहीं आए, और वो ऐसे लगते भूख नहीं लगत है, उल्टी तक हो सकत है, हाथ गोड़ के पीड़ा अतका भारी ते आदमी कहते मोर अब नहीं बाँचाऊँ। ऐसन रंग के हाथ गोड़ के पीड़ा दूसर बुखार वाले बीमारी में, साधारण नजला बुखार में नहीं आवे। तबे ये समझना चाहिए कि जौन आदमी ला साधारण नजला खांसी होइस ओकर बाद अचानक तेज बुखार हो गए और हाथ गोड़ के पीड़ा अति हो गए, उल्टी हुआ थे, कमजोरी आ गए, मतलब तुरंत अस्पताल में जाके डेंगू के जांच कराए जाना चाहिए। तो भगत राम जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। नॉर्मल बुखार भी हो और आपको सर दर्द हो रहा हो, आपको उल्टी आ रही हो या आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, तो इसकी जांच तुरंत करवाएं और अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लें। हम बात कर रहे थे कृष्णमूर्ति जी कि डेंगू का बुखार कितने प्रकार का हो रहा है? डेंगू का ऐसा कोई अलग से 2 प्रकार या 4 प्रकार का बुखार नहीं है। डेंगू एक ही किस्म का बुखार है, एक ही वायरस के द्वारा होता है। ये भी कोरोना जैसे mRNA वायरस है और चूंकि इसके प्रति वेक्टर का होना जरूरी है और 2 प्रकार का कह सकते हैं, क्योंकि एक साधारण डेंगू हो गया और एक हेमोरेजिक फीवर हो गया, जिसमें आदमी को खून जाना शरीर में चालू हो जाता है, शरीर में रक्त कोशिकाओं में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और शरीर में जो रक्त है वो बहने लगता है, तो वो फिर गंभीर अवस्था। तो एक साधारण डेंगू का बुखार हो गया और एक गंभीर अवस्था हो। अच्छा, अलग से प्रकार नहीं है, लेकिन अगर डेंगू का बुखार 5-7 दिन हुआ है, उसके बाद किसी व्यक्ति को अचानक से पेट में दर्द होने लगे या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, कमजोरी आने लगे, तो ये मान के चलिए कि और मुंह से या मसूड़ों से खून जाने लगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि डेंगू बुखार उस गंभीर अवस्था में, जिसे हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, मरीज जा चुका है। अच्छा, ये डेंगू जो बीमारी है, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं जी। हेलो, 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 हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जगदीश देवा बोल रहा हूँ, यहाँ बिलासपुर अशोकनगर से। जी जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैम क्या है ना, हाथ पर में दर्द रहता है, नाक रहता है, झुंझुने और ना मारी में कभी कभी सूजन आ जाता है। अच्छा, हाथ पैर में बुखार रहता है।
बुखार सा लगता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। अपन जी कैसी रहता, चक्कर चक्कर टाइप लगता है जी। और मच्छर भी घूमते हैं ना यार। डॉक्टर साहब आप क्या सलाह देंगे? नमस्कार, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? फ़ोन हमने कुछ तकनीकी खामियों से कट गया है शायद हमारा संपर्क नहीं मैं है। ये बताना चाहूँगा इस प्रश्न में, ये जो किस किस्म के लक्षण अभी बता रहे हैं, जी। ये लक्षण अभी इनके जो कोरोना बीमारी चल रही है जी। उससे मिलते जुलते ज़्यादा हैं। तो और अगर ये इनको और कोई दूसरी डायबिटीज़ की या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर है तो मैं इनसे कहूँगा कि ये पास के निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच कराएं। जी। और कोरोना नहीं निकलता है तो झुनझुनी का आना खासकर पैरों में, वो डायबिटीज़ में अक्सर पाया गया है। जी। तो जगदीश जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी कोरोना की जांच ज़रूर करवाएं, साथ ही डायबिटीज़ की भी जांच करवाएं और चिकित्सक की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज प्रॉपर तरीके से शुरू करवाएं। हम बात कर रहे थे कि ये डेंगू किस तरह से फैलता है और किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा फैला हुआ पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, डेंगू का वाहक मच्छर जी। एडिस जी। इजिप्टी मॉस्किटो है जी। और जिसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये काटने के बाद किसी व्यक्ति, अगर ये ग्रसित व्यक्ति को काटता है तो इसको इन्फेक्ट होने में करीबन हफ्ता लग जाता है। अच्छा। ये खुद इन्फेक्ट होगा। अगर इसको डेंगू से ग्रसित मरीज को काटा है तो ये वायरस मच्छर में जाएगा एक हफ्ते के अंदर। जी। और जिस नए व्यक्ति को जाके काटता है उसको 5 दिन के अंदर बुखार आना चालू हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे जगह जहाँ मच्छर हैं और व्यक्ति को पता है कि मुझे मच्छर काट रहे हैं और वो इतना संज्ञान ले लेता है और इस बीच में उसे बुखार आता है, जो हड्डी तोड़ बुखार हम साधारण भाषा में कहते हैं, या फ्लू नज़ला जैसे लक्षण आ रहे हैं, जी। तो वो इसको साधारण रूप में न लेकर चिकित्सीय सलाह जरूर ले। कोई भी बुखार, मौसमी बुखार, खासकर बरसात में डेंगू बुखार का रूप ले सकता है। किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा फैला हुआ पाया जाता है? ये सभी एज ग्रुप में। आप मान लीजिए कि जिसको मच्छर काटेगा, जी, चाहे वो नवजात शिशु हो, जी, किसी को भी चाहे वो, हाँ, अब ये कह लीजिए जैसे जो अपनी जतन नहीं कर सकते, जैसे नवजात शिशु है, बच्चा है, चादर ओढ़ा नहीं है, तो वो, और जो समझदार लोग हैं कि भाई जो अपने कपड़े कवर करके रखें, उनको थोड़ा कम हो सकता है, बट ऐसे जो बिस्तर पे लोग हैं, जी, है ना, जो बेड रिडन हैं, जी, और जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको इसलिए अतिरिक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बच्चों और बुज़ुर्गों को। अमूमन ये इसमें किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा, ये मच्छर के काटने से ही होगा। अच्छा, प्रत्येक वर्ष जो है 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण होगा? देखिए, दिवस का बनाना राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक सेंसिटाइजेशन के रूप में लिया गया है कि अगर हम उस दिन को चिन्हित करते हैं और उस दिन जो हमारा मेन फोर्स है, जी, जो हमारे ग्राउंड में मेडिकल पैरामेडिकल वर्कर्स हैं और हमारे समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, इनको सेंसिटाइज करने के लिए, जी, ताकि ये सहभागिता के रूप में कोई हम इसको बड़ा बीमारी का रूप ना ले सके, इसलिए मतलब संवेदनशीलता जनरेट करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, अभी कार्यक्रम में, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। हम आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस की। आज आप अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। डॉक्टर साहब, डेंगू दिवस पर हम जब बात कर ही रहे हैं तो हम बढ़ते हैं ग्रामीण अंचल की तरफ। और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखा जाए तो थोड़ा सा खुला खुला माहौल होता है, लोग बहुत स्वच्छंदता से जीते हैं। तो उस प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो उतना सावधानी, उतनी सुरक्षा, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो क्या कारण हो सकते हैं डेंगू वहाँ फैलने के, और क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए वहाँ पर? जी, ग्रामीण परिवेश में ऐसा है कि आपने जैसा कहा कि खुले वातावरण में रहते हैं, घर भी ऐसे बने होते हैं कि आंगन होता है और जी बहुत सारे कमरों में ऐसा मच्छर जाने के रोकने के जो साधन किए जाने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और साथ में मवेशी भी कमोबेश उसी घर के आसपास, अभी तो खैर जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है तो उन्होंने जानवरों के बाड़े को शिफ्ट करा दिया है जी, तो वो थोड़ा सा बचाव हुआ है। पहले तो पर्ची में जानवर बांधे जाते थे। बिल्कुल। तो ये से इन सब चीज़ से होता कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो मच्छर है डेंगू का, एडीज मच्छर, ये साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता। अच्छा। और एक कंटेनर ब्रीडर है। ओके। कोई भी कंटेनर खुला मिल गया, जैसे आपका टायर है, नारियल का कटोरा है, टूटी बॉटल है और खपरा उल्टा पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे भी पानी, बरसात का पानी इकट्ठा होके पड़ा रहेगा 1 हफ्ते तक, तो उसमें ये पनप सकता है। अच्छा। तो हमको सबसे पहला ग्रामीण अंचलों में ये ध्यान देना होगा कि हम पीने का पानी या कोई भी ऐसा पानी, जानवर को पिलाने का भी पानी खुला ना रखें। अच्छा। ये साफ पानी में, स्टोर्ड वाटर में ब्रीड करता है। कंटेनर ब्रीडर कहा इसलिए जाता है कि इसकी जो लार्वा प्यूपा की स्टेज है साफ पानी में होती है। अच्छा। तो पानी के बर्तन को हम उल्टा करके रखें अगर उनको उपयोग नहीं है। अच्छा। जानवरों को पिलाने वाले जैसे सकोरे हैं, या फिर हम कह लें जो हम घर के सामने जानवरों को पिलाने के लिए रखते हैं जी, उसको भी प्रतिदिन भरें। और रात में कोई जानवर पीता नहीं है जी, तो ये अलाली ना करें कि पानी भरा पड़ा है तो हफ्ते भर भरा रह गया जी जी। हो सकता है कोई जानवर ना पी रहा हो आके जी, और आप वहाँ मच्छर को पैदा करने में जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी। तो ये छोटी सी सावधानी है कि कंटेनर ब्रीडर है और कंटेनर्स को आप कवर करके रखें, पानी को रोटेट करते रहें, खाली करते रहें जी। और अगर मानी पानी स्टोर भी किया है जी, जैसे जी। आपका टांकी बनी है नहाने के लिए घर में, उसको कवर रखना चाहिए जी। तो जागरूकता ही बचाव का एक माध्यम है, सबसे बड़ी जागरूकता। और दूसरा जी, ये अट्रैक्ट करता है, इसके आता कैसे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का जवाब हम आपसे लेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्राम से जी अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? उमेश कुमार निषाद जी। जी मैडम। जी नमस्ते उमेश जी, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।
डेंगू बीमारी से जान जा सकते हैं क्या? डेंगू बीमारी से जान भी जा सकती है क्या? जी, जैसे कोरोना वायरस के कारण भी वायरस वाली बीमारी है और फ्लू इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है, डेंगू भी ऐसी लगभग फ्लू के लक्षण जैसी बीमारी है, इसलिए इसको फ्लू लाइक फीवर भी कहते हैं। चूँकि ये मच्छर के काटने से होती है, इसीलिए इसके लिए वाहक जरूरी है। तो अगर आप मच्छर के काटने से बचते हैं तो आपको डेंगू नहीं होगा। हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है कि डेंगू के साधारण बुखार से मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो उमेश जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसी भी तरह के बुखार को बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें और चिकित्सक से बराबर जांच कराएं, तभी आप अपनी और अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे इस प्रश्न से पहले कि डेंगू के फैलने के क्या क्या कारण हो हाँ, ये एक्चुअल में इसको हम जो इग्नोरेंस है हमारे बीच में, जो सोसाइटी में नासमझी कह लें हम, जी, जानबूझ के इस कुछ चीज़ों की अवहेलना करना या उपेक्षा करना, वो बहुत भारी पड़ जाता है। जी जी, जैसे मसलन आप धुआं करते हैं मच्छर भगाने के लिए, जी, वो सही तरीका नहीं है। हम्म, उससे दोहरा नुकसान है। एक तो आपको सांसों में दिक्कत जाती है, आप सांस के बारे में आप इस मौसम हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की समझ आ गई है, जी, और धुआं कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ये अट्रैक्ट होता है। अच्छा, जिस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी वहाँ ये मच्छर पाया जाएगा। अच्छा, इसीलिए हमारे घरों में खुले खिड़की दरवाजे वेंटिलेशन की बात कही गई है। अच्छा, अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकारी अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं डेंगू बुखार से बचने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम डेंगू दिवस पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बात कर रहे हैं। आप अपने प्रश्न हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उपज रहा है डेंगू से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड भी, तो आज हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, लाइव उपस्थित हैं। आप इनसे अपने प्रश्न फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। तो आप अपना फ़ोन उठाइए और अपने प्रश्न हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछिए। हम अपना टोल फ्री नंबर एक बार फिर बता देते हैं 1800-233-9418। किसी भी प्रकार के बुखार को आप बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें, आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और इसका पूरी जांच करवाएं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव का एक मात्र साधन है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे थे कि डेंगू बुखार जो है, इसके लिए सरकारी अस्पतालों में किन किन प्रकार के जो उपचार के माध्यम में उनकी सुविधाएं हैं, वो लोगों के लिए सुरक्षित और आसान से तरीके से उपलब्ध कराया गया है। देखिए, जितने छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में डेंगू के बुखार की जांच की विशेष सुविधा उपलब्ध है। और कोरबा, बिलासपुर और जो रायगढ़, इन जिलों में भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसकी जांच की उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि डेंगू की जांच में भी RT-PCR का उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो RT-PCR से तो सारी जनता अभी, लेकिन अगर जो RT-PCR मशीनें लगी हैं अभी, वो अन्य वायरल बीमारियों में भी काम आएंगी। जी। थोड़ी देर पहले आपने ग्रामीण अंचल के मकान की रूपरेखा के बारे में बात की थी कि बहुत खुला रहता है और मच्छरों से बचने के उतने उपाय नहीं किए जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि या शहरी अंचल और शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, हम मकान बनाते समय किन किन सावधानियों का विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि हम इन मच्छरों से बच सकें। इस प्रश्न का जवाब हम आपसे थोड़ी देर में लेंगे। हमारे कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी, हेलो हेलो। योगेंद्र सिन्हा पापुर भाट से बोला मैं बाबू।
जी योगेन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रश्न में, हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? डेंगू मच्छर कैसे वक्त में फैलता है, कीचड़ में या साफ पानी में भी होता है, उसका उपचार और उपाय जानना चाहता हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया था। डेंगू मच्छर जो है वो साफ पानी में फैलता है और इससे बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मच्छर ना काटे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आप अभी अगर आप थोड़े बहुत जागरूक हैं तो आप अगर ग्रामीण परिवेश को समझते हैं तो शाम के समय तालाब के किनारे बैठते हैं और गप मारते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते कि मच्छर काट रहा है। जी, तो आप देखिए कि आपको मच्छर काट रहा है। अगर आप बाहर बैठ रहे हैं तो पूरा तन ढकने वाले जैसे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जिससे हाथ और शरीर कवर रहे, ताकि मच्छर जाने अनजाने में आपको काटे मत। तो बरसाती मौसम में पूरे स्लीव वाले कपड़े और पैरों को कवर करने वाले कपड़े पहने, और धुआं करने के बजाय घरों में जहाँ जहाँ खिड़कियाँ हैं, रोशनदान हैं, वहाँ जालियाँ लगाएं और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। और मच्छरदानी तो बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेंगू से बचना चाहते हैं तो पूरे बरसात के मौसम में मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया हो। सावधानी रखिए, मच्छरों से बचने के पूरे उपाय अपनाइए और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, तन पूरा ढका होना चाहिए आपका, तभी आप डेंगू से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आज बात कर रहे थे राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर, और जो चर्चा का जो निचोड़ सामने आया वो ये है कि सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ध्यान रखिए, किसी भी बुखार को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, आप इसे बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो आज आ चुकी है, लेकिन डेंगू की वैक्सीन अब तक आपके हाथ में नहीं है। तो इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।